दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम बिडी और इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन थर्ड पेपर के बारे में। और इससे पहले हमने एसए और जनरल स्टडी फर्स्ट और सेकंड का पेपर देख लिया है। तो पेपर को देखने से पहले देख लेते हैं सिलेबस इसका थोड़ा सा कि सिलेबस के अंतर्गत क्या है, और इसका विश्लेषणात्मक जो सिलेबस है वो आपके अंत में वीडियो जाएगा, उसमें देख लीजिएगा। तो इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन जो थर्ड पेपर होता है उसके अंतर्गत आता है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन। और ये देख लेते हैं कि जनरल स्टडी के पेपर के बारे में क्या कहा गया है सिलेबस के अंतर्गत। तो मुख्य परीक्षा के बारे में सिलेबस में कहा गया है, प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार तथा स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है। तो इसमें कीवर्ड है उनकी सूचना का भंडार, और स्मरण शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि फैक्ट वगैरह और कितना कोई व्यक्ति याद रख के वहां पर लिख सकता है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जो आपको लिखना होता है वहां पर, तो आपको क्या लिखना है प्रधान परीक्षा में, तो देखिए कौन लिख सकता है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का स्वरूप तथा इनका स्तर ऐसा होगा, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। तो इस लाइन को आप बिल्कुल दिमाग में रख लें, कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे विविध विषयों पर उम्मीदवार की सामान्य जानकारी का परीक्षण किया जा सके और जो सिविल सेवा में करियर से संबंधित होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे जो सभी प्रासंगिक विषयों के बारे में उम्मीदवार की आधारभूत समझ तथा परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों, उद्देश्यों और मांगों का विश्लेषण तथा इन पर दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का परीक्षण करें। उम्मीदवार संगत, सार्थक तथा सारगर्भित उत्तर दें। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं 2013 के क्वेश्चन पेपर, 2016 के क्वेश्चन पेपर में मेंस के में। तो 2016 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इसकी कुछ मूल चीजें बता देता हूँ। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं और लगभग ये मान चलिए 3 घंटे के अंतर्गत करने होते हैं आपको, और 250 अंकों का ये प्रश्न पत्र होता है। और ये केवल आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ने को मिलेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 200 शब्दों में इसका आंसर देना है, यानी 200 शब्दों के अंदर ही लिखना होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है? भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएं एवं स्थिति हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंकर हितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेशन होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट शहरों से क्या तात्पर्य है? भारत के शहरी विकास में इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। क्या इससे ग्रामीण तथा शहरी भेदभाव में बढ़ोतरी होगी? पीयूआरए और रर्बन मिशन के संदर्भ में स्मार्ट गांव के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। ये पूरा आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत चलाया गया एक प्रोग्राम था, और रर्बन भी रूरल अर्बन जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड था। तो उन्हीं के बारे में आपको बताना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफडीआई की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए। हस्ताक्षरित समझौते, ज्ञापनों तथा वास्तविक एफडीआई के बीच अंतर क्यों है? भारत में वास्तविक एफडीआई को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम सुझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है पर टिप्पणी कीजिए। इन चुनौतियों का सामना करने के उपाय सुझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिलोपैथी क्या है? सिंचित कृषि क्षेत्रों की प्रमुख फसल पद्धतियों में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की सहायता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिन्हित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनजर फसल बीमा की आवश्यकताओं की विवेचना कीजिए
और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, उस समय काफी चल रहा है ये करंट में। देश में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के संदर्भ में इनकी वर्तमान स्थिति और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का विवरण दीजिए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसे एलईडी भी कहते हैं, लेड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के महत्व की विवेचना संक्षेप में कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। इस प्रौद्योगिकी का भारत का प्रयोग भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी नैनो टेक्नोलॉजी 21वीं शताब्दी की प्रमुख प्रौद्योगिकियों में से एक क्यों है। अति सूक्ष्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत सरकार के मिशन की प्रमुख विशेषताओं तथा देश के विकास के प्रक्रम में इसके प्रयोग के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी परियोजनाओं के नियोजन के समय मानव बस्तियों का पुनर्वास एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी संघात है जिस पर सदैव विवाद होता है। विकास की बड़ी परियोजना के प्रस्ताव के समय इस संघात को कम करने के लिए सुझाए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिए। तो ये आपदा प्रबंधन से डायरेक्ट आ गया, जैसा कि हमने अभी देखा था सिलेबस के अंतर्गत चीज थी ये डायरेक्टली। और दूसरा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के सुझाव के संदर्भ में उत्तराखंड के अनेकों स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संघात को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिए। तो जब उत्तराखंड में बादल फटे थे तो वहां पर एनडीएमए द्वारा क्या क्या एक तरह से उपाय सुझाए गए थे, तो उन्हीं को आपको लिखना है एक तरह से। तो इन पे थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, जब भी आपदा आए, भूकंप आए कहीं, तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या योजनाएं उपाय सुझाए गए उन पे ध्यान दीजिए और नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उग्र अनुसरण एवं शल्यक प्रहार पदों का प्रयोग प्राय आतंकी हमलों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कार्रवाई के युद्ध नीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। और जो ऊपर जो दिए गए हैं इनके इंग्लिश वर्ड बता देता हूं मैं, हॉट परस्यूट जिसे उग्र अनुसरण कहते हैं, और शल्यक प्रहारक जो बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक को बोलते हैं। तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम में यही थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि जो शब्द चल रहे होते हैं सर्जिकल स्ट्राइक लोग जानते हैं, लेकिन ये आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से आप क्वेश्चन दोनों में पढ़िए, थोड़ा सा आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उपयोग के रूप में उभर रहा है। उपयुक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। तो आंतरिक शांति से रिलेटिव क्वेश्चन है ये, किस प्रकार से आतंकवाद चुनौती बना हुआ है, तो उसी पर एक तरह से आपको थोड़ा लेख के रूप में लिखना है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। और अंतिम क्वेश्चन है, गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का विध्वंसकारी गतिविधियों हेतु प्रयोग सुरक्षा के लिए एक बेहद बृहद चिंता का विषय है। हाल ही में इनका दुष्प्रयोग किस प्रकार हुआ है। उपयुक्त खतरे को नियंत्रित करने के लिए प्रभावकारी सुझाव सुझाइए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इसमें, जो जो चीज़ें हैं आपको सिलेबस भी बता दिया थोड़ा सा, और जो सिलेबस विश्लेषणात्मक देखना चाहते हैं आपकी स्क्रीन पर 12-14 वीडियो हैं आईएएस की तैयारी कैसे करें, पीले कलर में जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख लें, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बिल्कुल क्या क्या करना होता है आपको। और पुराने जो वीडियो हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें भी देख लें, क्योंकि एसए का पेपर किस प्रकार से आता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर किस प्रकार से आता है वो भी देख लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे फोर्थ पेपर, और उससे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें थोड़ा सा मैं इंग्लिश के बारे में बता दूंगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं इंग्लिश की वजह से, इंग्लिश का पेपर किस प्रकार से रहता है और आपको क्या इम्पोर्टेंट एक तरह से उसमें करना होता है, जिससे आप क्लियर बड़ी आसानी से कर जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। और उससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम उसमें आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग वहाँ पर करके आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं।
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। देखते रहें